उपवास की विधि क्या होनी चाहिए? सही विधि तो उपवास की ये है जो आपने कहा कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। पूजा करनी चाहिए अपने घर में या मंदिर जाकर? नित्य की जो दैनिक वंदना है वो हमें अपने घर में ही करनी चाहिए। अखंड ज्योत का जो मतलब है या कोई भी ज्योति है जी। उसको एक साक्षी माना गया है। अन्न से संबंधित बनी हुई कोई भी चीज़ हमने एक बार भी क्या अगर स्वप्न में भी उसका स्मरण भी कर लिया तो उस व्रत का कोई भी फल हमें नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 9 कन्याओं को भोजन नहीं कराना है, उनके साथ 2 बालक भी होने चाहिए। तो भगवान की कृपा किन पर होती है? देखो, कृपा तो सभी पर जीवित हो रही है, सब पर बरस रही है। नहीं तो कोविड की 3-4 वेव आने के बाद हम और आप यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। सुख की जगह अगर शांति के पीछे भागने लगे तो ये सारी परेशानी खत्म हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो पॉडकास्ट की सीरीज में एक बार फिर से आज हमारे साथ उपस्थित हैं शिवम साधक जी महाराज, जिनकी कथाओं को हम सब लोग श्रवण करते हैं। तो आज का ये एपिसोड रहने वाला है, मैंने स्टार्टिंग में एक श्लोक बोला, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, नवरात्रि स्पेशल तो रहेगा, लेकिन जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में पाप क्यों करते हैं हम, पाप का क्या नुकसान होता है, पुण्य हमें कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो चलिए सारी बातों को आज हम जानेंगे। स्पेसिफिकली आज हम जो बात करने वाले हैं नवरात्रों के बारे में समझेंगे। नवरात्रे आने वाले हैं और हमें इन नवरात्रों में क्या करना चाहिए कि भगवती हमसे प्रसन्न हो। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। स्वागत करते हैं शिवम साधक जी का। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि नवरात्रे बस आने ही वाले हैं। अब हर कोई ये चाहता है कि भगवती हमसे प्रसन्न हो जाएं, हमसे प्रसन्न हो जाएं। अब जब पूजन विधि की बात आती है तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती हैं। हर कोई ये चाहता है कि हमें उपवास रखना है, लेकिन उपवास रखने की भी बड़ी विधियां अलग अलग होती हैं। कोई कहता है कि अगर उपवास रखना है एक समय आप भोजन कर सकते हैं, कोई कहता है सिर्फ लौंग के जोड़े पर रखो, कोई कहता है पानी भी नहीं पीना। उपवास की विधि क्या होनी चाहिए? सही विधि तो उपवास की ये है जो आपने कहा कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा। लेकिन 9 दिवस तक व्यक्ति अगर पानी भी नहीं पिएगा तो वर्ष में एक व्रत वो निर्जरा एकादशी का रखता है या कृष्ण जन्माष्टमी का रखता है बिना जल के, तो उसी में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है काफ़ी। या फिर उपवास के समय हम जल का चिंतन या भोजन का चिंतन करें, बेशक हम खाएं ना, तो भी हमें उपवास का विशेष फल नहीं मिलता है। तो जल पीकर रह सकते हैं और 9 दिन का समय है। तो एक आम जन से तो मैं यही निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है या जो हाउस वाइफ हैं या व्यक्ति जॉब करते हैं या ऑफिस जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जल पर या लौंग के जोड़े पर 9 दिन नहीं रह सकते। या तो उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा 9 दिन के लिए, और हो सकता है 9 दिन के बाद स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ जाए उनका। तो वह फलाहार के साथ उपवास को रख सकते हैं। दूध का सेवन भी कर सकते हैं, गऊ का दूध भी आप 1-2 बार दिन में ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि कुछ लोग एक समय भोजन कर सकते हैं या करते भी हैं कुछ लोग। जी जी। उपवास में किसी भी प्रकार से अगर अन्न का सेवन हमने किया, अन्न से संबंधित बनी हुई कोई भी चीज़ हमने एक बार भी क्या अगर स्वप्न में भी उसका स्मरण भी कर लिया, तो उस व्रत का कोई भी फल हमें नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लंच करते हैं या हम डिनर करते हैं, और विशेषकर लंच करके दिन में एक शिथिलता, एक सुस्ती आ जाती है और थोड़ी देर शरीर जो है वो आराम मांगता है। ये अन्न का स्वभाव होता है कि शरीर में उसको खाने के बाद आलस्य आना, नींद आना और भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न होना। इसीलिए उपवास के समय हमें अन्न खाने से बचना चाहिए ताकि हमें नींद ना आए और हमारे अंदर आलस्य ना आए। उपवास का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उपवास एक तरह का संकल्प है, और कैसा संकल्प है कि पूरा का पूरा 9 दिन तक जो हमारा ध्यान है वो माँ भगवती के ऊपर ही केंद्रित रहे, उनको प्रसन्न करने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अन्न के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन लोगों ने ढूंढ लिए हैं। जिस दिन घर में ज़्यादा पकवान बन रहे हों तो समझ लीजिए आज कोई व्रत है। यूट्यूब, गूगल बाबा की मदद से लोग देखते हैं कि व्रत में हम क्या खा सकते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी बन रही हैं, कहीं कुछ और तला भुना साबूदाने की खिचड़ी बन रही है, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन
जैसा भोजन हम बिना व्रत वालों दिन में करते हैं, उससे अच्छा भोजन हम व्रत में करते हैं, तो उस व्रत का, उपवास का कोई लाभ नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक प्रामाणिक उपाय बताया कि फल से या दूध से रखिए। और उपवास हमें रखना क्यों है? माँ की कृपा, उनका आवाहन, वास हमारे घर में रहे, ये तो है ही। लेकिन दोनों ही नवरात्रि आपने नोट किया होगा, एक में हम गर्मी से सर्दी में शिफ्ट होते हैं और चैत्र नवरात्रि में हम सर्दी से गर्मी में शिफ्ट होते हैं। अप्रैल के आसपास वो आता है। तो ये जो वेदर जब चेंज होता है तो स्वास्थ्य बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है कि हम आहार कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि का मतलब ही क्या है? जो रिसर्च करे वो ऋषि है। ये आज से रिसर्च नहीं हो रहे, आदिकाल से होते आ रहे हैं। तो रिसर्च किया कि इन 9 दिनों में, और 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, वो इनके मध्य में आते हैं। तो सबको उनका ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये 9 दिन के जो 2 बार नवरात्रि आते हैं, इसमें अगर हम उपवास रखें तो एक मौसम से दूसरे मौसम पर शिफ्ट करने में स्वास्थ्य संबंधी बीमारी ज़्यादा हमको नहीं सताती है। इसलिए जितना हल्का कुछ भी आहार, फल वगैरह लें, जितना पेट को 9 दिन खाली रखें, पता चले कि हम व्रत हैं। यहाँ तक पा लिया और अन्न नहीं भी खाया तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं है। तो मुझे लगता है इसी नियम का पालन हम सबको करना चाहिए और 9 दिन तक अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाराज श्री, आपने तो उसके साथ हमें ये जो व्रत के नियम होने चाहिए, उसके साथ हमें साइंटिफिकली भी समझा दिया कि व्रत क्यों करना चाहिए। और जैसे कि आपने समझाया, तो ये जो वैदिक लक्षण हैं, जो वैदिक चीज़ें हैं, और ये जो प्रमाणित है कि जब हमारा ये जो समय बदलता है, गर्मी से सर्दी आती है, हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता है, इसलिए हमें व्रत करने चाहिए। महाराज जी, एक सवाल और बड़ा परेशान करता है जब हम बात करते हैं पूजा पाठ की। अब पूजा पाठ की बात आती है तो 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हम घर में माता रानी को स्थापित करते हैं, उनका पूजा करते हैं, और दूसरा होते हैं मंदिर में जहाँ माता रानी विराजमान होती हैं। तो दोनों में से हमें कहाँ पूजा करनी चाहिए, अपने घर में या मंदिर जाकर? नित्य की जो दैनिक वंदना है वो हमें अपने घर में ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ की स्थापना हम घर में ही कर सकते हैं। मंदिर में तो माँ सदैव ही स्थापित है और उनका आवाहन भी घर में ही किया जाता है। और जो भी नियम होते हैं वो हम घर में ही करते हैं, क्योंकि रोज़ की पूजा भी हम घर में ही करते हैं। रोज़ तो आप मंदिर जाके पूजा कर नहीं पाते, और कोई भी नहीं कर सकता गृहस्थ व्यक्ति। इसलिए घर भी आपका किसी मंदिर से कम नहीं है। अगर उसकी स्वच्छता मंदिर जैसी हो और आपके घर की रसोई में लहसुन प्याज आदि कोई दूषित पदार्थ का उपयोग ना होता हो, और जितनी चिंता हमें घर के मंदिर की सफाई की करनी चाहिए, उतनी ही चिंता हमें घर की रसोई की स्वच्छता की करनी चाहिए। और ये सिर्फ 9 दिन की बात नहीं, हमेशा इसको फॉलो करें। हमेशा नहीं कर पाते, कुछ लोग लहसुन प्याज के बिना नहीं रह पाते, तो 9 दिन तो फॉलो करें कि किचन में ऐसी चीज़ ना प्रवेश करें, और घर का वातावरण ही एक मंदिर जैसा बन जाए। नवरात्रों में होता भी है, हम लोग अपनी बात नहीं करें, कुछ गृहस्थ लोगों के यहाँ भी जाकर देखते हैं, तो वो 9 दिनों तक ज़मीन पर सोते हैं। घर में अखंड ज्योति जलती है, एक वातावरण घर में ऐसा बना रहता है कि ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर में आ गए। तो 9 दिन यही एक हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि मंदिर रोज़ जा पाएँ या ना जा पाएँ। वैसे तो माँ के मंदिरों में 9 दिन तक बहुत भीड़ रहती है, लेकिन उस भीड़ में सिर्फ दर्शन ही हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती, अर्चना वंदना नहीं हो सकती। भीड़ में आप बैठोगे कैसे? या आप स्नान करके पूजा करने गए, कोई अपवित्र व्यक्ति उस भीड़ में आपसे टच कर गया, तो कैसे आप पूजा कर पाओगे? तो एक ही लक्ष्य रखो कि 9 दिन तक घर को ही मंदिर बना देना है। इससे मंदिर तो आप अकेले जाओगे पूजा करने, लेकिन घर को अगर मंदिर बना दिया तो हर व्यक्ति का उद्धार होगा। घर में जितने भी प्राणी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों पर बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। तो माँ की स्थापना, माँ का पूजन या दैनिक जो हमारा पूजन है, वह हमें घर के मंदिर में ही करना चाहिए। वहाँ का वातावरण स्वच्छ करके एक सुंदर स्वरूप मंदिर का उसे हमें देना चाहिए। घर में करी गई पूजा सबसे श्रेष्ठ है। महाराज श्री, अभी आपने बीच में जिक्र किया अखंड ज्योत का, इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो बुझनी नहीं चाहिए, ये चीज़ कंफर्म है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से बुझ भी जाती है तो बड़ा डर लगता है कि माता रानी अब तो बहुत नाराज़ हो जाएंगी। अखंड ज्योत का जो मतलब है, या कोई भी ज्योति है, उसको एक साक्षी माना गया है। साक्षी मतलब विटनेस, कि हम यह कार्य इनके सामने कर रहे हैं तो भगवान इसको स्वीकार करें, इस बात का साक्षी कौन है।
तो इसलिए अखंड ज्योत 9 दिवस तक जलाई जाती है, ताकि ये साक्षी के रूप में प्रमाण रहे कि 9 दिवस तक माँ का हमने पूजन किया, आवाहन किया और उनको हमने प्रसन्न करने का हर प्रयास किया, उपवास रखा। लेकिन अगर आप सच्चे भाव से ऐसा करते हैं तो 9 दिवस तक आपकी ज्योति नहीं बुझती है, और किन्हीं कारणों से बुझ जाती है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता, अचानक ज्योति का बुझ जाना। तो इस स्थिति में भी हम माँ से प्रार्थना ही करें, अगर किसी भक्त के यहाँ ऐसा हो भी जाए कि माँ किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है जानने की, लेकिन इसके बाद की जो अप्रिय घटना अगर कोई होने भी वाली है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अब 9 दिवस तक या उसके बाद भी ये घर मेरा नहीं है, ये घर माँ आपका है। तो अब इस घर में कुछ अच्छा हो तो आपके लिए अच्छा है, कुछ बुरा हो तो आपके लिए बुरा है। ऐसा भाव मानकर सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ दें, पुनः ज्योति को प्रज्वलित करें और दोबारा से अपना जो पूजन वंदन अनुष्ठान है उसको प्रारंभ करें। तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार से हम घर से निकलते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है और हम रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो बिल्ली पर तो पूरा विश्वास रहता है, लेकिन जो सदैव हमारे साथ परमपिता परमेश्वर चलते हैं उन पर भरोसा नहीं रहता, इसलिए हम रुक जाते हैं। तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुकना तो चाहिए, क्योंकि एक गलत संकेत है, लेकिन इतना भी नहीं घबराना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा कि इतना घबरा जाते हैं कि बाद में होने वाली कोई अनहोनी ऐसा लगता है अभी हो गई है या होने वाली है, और हर बार ऐसा नहीं होता, बिल्ली रास्ता काटे तो अनहोनी होगी। तो उस परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, और वो हमारा हित ही चाहते हैं, कभी अहित नहीं चाहते, और हम उनकी इतनी पूजा करें और हमारा वो अहित चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। जो ज्योति बुझ भी जाए तो माँ के ऊपर छोड़कर प्रार्थना करके पुनः उसे प्रज्वलित करें। थैंक यू सो मच, आपने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, क्योंकि लोगों को बड़ा डर बैठ जाता है दिल में। अब मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे घर पे एक बार ऐसा हुआ था तो मम्मी को बहुत डर लग गया था उस समय, तो ये चीज़ मुझे इसलिए आपसे और क्लियर कर जी, पर ये गलती हमसे खुद नहीं हुई है, अपने आप प्रकृति की लीला या किसी और वातावरण की वजह से ऐसा हुआ है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, माँ ही रक्षा हमारी हर परिस्थिति में करेंगी। बिल्कुल। महाराष्ट्री, एक चीज़ और आती है, जब नवरात्रों की हम बात करते हैं, कन्या पूजन बहुत विशेष माना जाता है कि जब नवरात्रि खत्म हो रहे होते हैं, बहुत से लोग अष्टमी और बहुत से लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। इसका क्या महत्व है? नित्य हम माँ को प्रसाद तो पवाते ही पवाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। बच्चे कुछ भी कह दें, कुछ भी कर दें, क्योंकि उनका मन जो है एकदम निर्मल होता है, वो पाप से, छल कपट से रहित होते हैं। और जो कन्या होती है, जो छोटी बालिकाएं होती हैं, उनको माँ भगवती का रूप भी हम मानते हैं। तो 9 कन्याओं को जब हम भोजन कराते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 9 दिन जो माँ के अलग अलग स्वरूप का हमने पूजन किया, माँ उस प्रसाद को उस कन्या के रूप में स्वीकार करती हैं। जिस प्रकार से हम पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से माँ के भोग के लिए हम कन्याओं को, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ 9 कन्याओं को भोजन नहीं कराना है, उनके साथ 2 बालक भी होने चाहिए। अब वह 2 बालक कौन है, क्या स्वरूप उनका माना गया? एक बालक को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और एक बालक को भैरव बाबा का स्वरूप। कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ का प्रारंभ गणेश जी के बिना नहीं हो सकता, वह पूजा पूरी ही नहीं होगी जब तक गणेश जी की कृपा नहीं होगी। तो पहले बालक से शुरुआत करनी है, फिर 9 कन्याओं को, और अंत में भैरव बाबा, जो कि माँ भगवती के पहरेदार हैं। आपने देखा होगा, वैष्णो देवी भी आप कभी गए हों या और भी कहीं, माँ का दर्शन करने के बाद जब तक भैरव बाबा का दर्शन ना हो तब तक उस यात्रा को, पूजा को पूरा नहीं माना जाता। उसी प्रकार से अंत में उस भैरव के स्वरूप मानकर उस बालक को भी भोजन कराएं 9 कन्याओं के साथ, तब आपका प्रसाद ऐसा माना जाता है कि वह माँ स्वीकार करती हैं। महाराष्ट्र, इसमें एक कंफ्यूजन मुझे है, जब हम पूजन करते हैं कन्या पूजन, तो कुछ लोग अष्टमी को पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को पूजन करते हैं। ये मेरी एक सवाल है, शंका है, उसका चाहती हूँ मैं आप आंसर करें। शास्त्र संबत तो नवमी को ही करना चाहिए। अच्छा। कुछ लोगों के परिवार में ऐसा हमने सुना है कि परंपरा पड़ गई है अष्टमी के पूजन का। अच्छा। तो अष्टमी को पूजन करते हैं तो 7 ही व्रत हो पाते हैं, इसलिए हमें नवमी को ही पूजन करना चाहिए। शास्त्र संबत तो नवमी ही है, और बीच में किसी कारणवश, जैसे किसी के परिवार में कोई घटना घट गई, नवमी को किसी की मृत्यु हो गई, तो अगले वर्ष से वह अष्टमी पूजने लग गया,
तो वह परंपरा फिर उनके बच्चों ने देखी, उनके बच्चों ने देखी। लेकिन ये कोई शास्त्र संबंध नहीं है। अगर हमें इस बात का नहीं पता है जी। कि हम अष्टमी पर पूजन क्यों करते हैं और नवमी पर क्यों नहीं करते, इस बात का अगर नहीं पता है तो हमें नवमी का ही पूजन करना चाहिए। और कोई विशेष कारण है जो मैंने आपको बताया जी। तो अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। महाराष्ट्री, जब हम माता की पूजन की बात करते हैं तो बंगाल में बहुत ज़्यादा भव्य तरह से माँ का स्वागत किया जी। जाता है, पूजा आराधना की जाती है। बंगाल में सब नॉनवेज भी खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ में बोला जाता है बहुत सात्विक रहिए, माँ का जब पूजन करना है प्याज लहसुन तक नहीं खाना। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कई महापुरुषों से हमने सुना है, अपने गुरुदेव भगवान से सुना है कि ये तो नवरात्र उत्सव तो बहुत बड़ा पर्व है, जी। अगर इसके अलावा भी कोई जीव जंतु खाना तो बहुत दूर की बात, किसी का अहित हम सोच लेते हैं या किसी को हम कुछ कष्ट पहुंचाते हैं जी। तो भगवान किसी भी प्रकार से हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। अच्छा। और नवरात्रि के दौरान अगर उसका सेवन कुछ लोग करते हैं और कहते हैं हम व्रत भी हैं, हम माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ऐसा किस प्रमाण में, किस शास्त्र में लिखा है कि एक जीव की हम हत्या करके ही व्रत रख सकते हैं या एक जीव का ही प्रसाद भगवान को चढ़ा सकते हैं? अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने पेट को भरने के लिए लोगों ने ये परंपरा प्रारंभ करी है, जिसका कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं माना जाता है। और भगवान तो सदैव रक्षा करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि तुम उसको मार कर उसका सेवन करो या भोग लगाओ। जी। तो ये मेरी दृष्टिकोण से या जैसा मैंने महापुरुषों से सुना है, ये बिल्कुल भी गलत है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा भोजन करने वाले या किसी की हत्या करने वालों को 9 दिन पूजा करने से कोई फल मिलता होगा। तो हमारे क्षेत्र में जैसे नवरात्र होते हैं, जी। उसी का पालन हमें करना चाहिए। अच्छी चीज़ हमें किसी से भी सीख लेनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ हमें किसी से नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, बुरी चीज़ें व्यक्ति जल्दी किसी से सीख लेता है और अच्छी चीज़ें हम नहीं सीख पाते। जी। जी। तो वहाँ उनकी वह परंपरा है, लेकिन उस परंपरा से हमें पूर्ण का फल जो है नहीं मिलेगा। हमें अपनी परंपरा से ही व्रत रखना चाहिए। महर्षि, अभी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं और जो हम चाहते हैं, बेसिकली नवरात्रि का व्रत लोग इसलिए रखते हैं कि भगवान की कृपा हमें मिले, माता रानी की, भगवती की कृपा हमें मिले। तो व्रत तो बहुत सारे लोग रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी पर कृपा हो। तो भगवान की कृपा किन पर होती है? देखो, कृपा तो सभी पर जीवित हो रही है, सब पर बरस रही है। नहीं तो कोविड की 3-4 वेव आने के बाद हम और आप यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। सही। लेकिन कृपा होती किस पर है? साक्षात कुछ लोग नवरात्रि में हत्या भी कर रहे होंगे, कुछ लोग नॉनवेज भी खा रहे होंगे, क्या उन पर भी कृपा हो रही है? तो कृपा का सही महत्व क्या है कि जो सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है और जो अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देता है। बेशक आप दिन में कई बार मंदिर जाते हो, रोज़ व्रत रखते हो, बहुत सारा दान करते हो, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, भंडारे करते हो, लेकिन घर में आपके माता पिता आपके आचरण से प्रसन्न ना रहते हो। एक बेटा है, बहुत पैसे कमाता है, माता पिता को पैसे दे देता है, सर्वेंट दे देता है सेवा के लिए, लेकिन वो माता पिता आपके उन पैसों के भूखे नहीं हैं। वो इस बात के भूखे हैं कि हमारा बेटा जब ऑफिस से आए या उसके बाद 10 मिनट हमारे पास बैठे, हमारा हालचाल पूछ ले, हम उसका पूछ लें, थोड़ा सा समय वह हमें दे। तो जिस घर में माता पिता बालक से प्रसन्न नहीं है, वो किसी भी प्रकार का दान करे, व्रत करे, उस पर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। लेकिन अगर माता पिता का आशीर्वाद हम पर साक्षात बरस रहा है, तो उस जीव पर भगवान भी अपनी कृपा ना भी करना चाहें तो भी भगवान की कृपा उस जीव पर होने लगती है। एक भक्त पुंडरीक की कथा आती है, तो उसमें सुना कि माता पिता की ऐसी सेवा करते थे कि साक्षात भगवान आ गए और भगवान से उन्होंने कहा कि अभी आप खड़े रहिए, हम भगवान अभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, फ्री होके आपसे मिलते हैं। तो भगवान खड़े रहे उतनी देर के लिए, एक ईंट उन्होंने फेंक दी कि आप इस पे बैठकर वेट करो, अभी हम मिलते हैं आपसे। आज की डेट में क्या होगा कि माता पिता सामने बैठे, उनकी सेवा हम कर रहे हैं और भगवान आ जाएं तो हम इनको छोड़कर उनके पीछे भाग लेंगे। देखो, भगवान का पूजन भी ज़रूरी है, उनको प्रसन्न करना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि हमारे माता पिता हमारी सेवा से प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता।
बहुत सुंदर समझाया महाराज जी आपने। बहुत ज़रूरी है ये मेंटालिटी अपनी बनाने की कि माता पिता को प्रसन्न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं तो ये स्थिति हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे जो हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही वो देख रहे हैं। जी। भगवान भी ऐसा ही देख रहे हैं, तो ऐसा ही संस्कार उनका होगा कि बस पैसा ही कमाना सब कुछ है, माता पिता को समय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। और फिर उसकी कीमत हमें पता चलेगी कि वह माता पिता के हृदय को कितनी वेदना होती है। एक सज्जन हमें मिले, जी जी। बड़ी दुखी होकर आए, बोले 30 साल बाद आज मुझे एक बात ने परेशान किया। अच्छा। मैंने कहा क्या? बोले 30 साल पहले मैंने अपने पिता से कहा था कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने गुस्से में कह दिया, पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा। और आज 30 साल बाद पिताजी तो नहीं रहे, मेरे बच्चे ने मुझसे यही बात करी कि पिताजी तुमने मेरे लिए करा ही क्या है। मैं दिन रात अपने बच्चे के लिए कमाता हूँ, बाहर रहता हूँ, किसी तरह अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, सब करता हूँ। आज मुझे पता चल रहा है कि मेरा हृदय कितना छलनी हो रहा है, तो मेरे पिता का क्या हाल रहा होगा। तो अगर हम माता पिता के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी संतान भी कभी हमारे साथ अच्छा नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसको हमें बहुत बिल्कुल सीखने की आवश्यकता है। महाराज जी एक प्रश्न और है, इससे थोड़ा सा हटकर है। आज के समय में हर किसी के पास धन दौलत है, लगभग लोगों के पास में है, लेकिन कोई ना खुश नहीं रह रहा। मन में कहीं ना कहीं परेशानी चली रही है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। क्या करें, कैसे खुश रहें हर परिस्थिति में? सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख की जगह अगर शांति के पीछे भागने लगे तो ये सारी परेशानी खत्म हो जाए। डिप्रेशन की आपने बात करी, ये एक ऐसी आम बीमारी हो गई कि जिसके बारे में कुछ वर्ष पहले हमने सुना भी नहीं था कि ये कोई बीमारी है। जी। और अभी मेरी एक सज्जन से बात हुई, बहुत बुजुर्ग है, उन्होंने बताया कि 4-6 महीने से डिप्रेशन में मैं चल रहा हूँ और ऐसी ऐसी स्थिति है। उनको पता है मैं डिप्रेशन में हूँ, फिर भी खुद को नहीं रोक पा रहे। उसका मूल कारण है कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि सब मेरे अनुसार चले, मेरे घर वाले मेरे अनुसार चले, मेरे ऑफिस वाले मेरे अनुसार चले, जब मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, जब मैं कहूँ तो बैठ जाओ, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाता है। या फिर जो हमेशा नेगेटिव सोच रखता है, नेगेटिव लोगों के संग बैठता है। मैंने ये काम शुरू किया, मुझे इसमें नुकसान हो गया तो क्या होगा, मैंने वो काम किया उसमें ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है डिप्रेशन में जल्दी चला जाता है। तो एक वर्कलोड, अगर हमारी गुंजाइश है 10 किलो वेट उठाने की और हम 100 किलो उठा लें तो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। तो धन कमाने के लिए आपने कहा सबके पास पैसा है, बिल्कुल है, और बढ़ता जा रहा है। 10-20 साल पहले इतना नहीं था, आज देखो सबके पास है जी। लेकिन उस धन को कमाने के लिए इतना लोड व्यक्ति ने ले लिया है कि धन तो बहुत आ रहा है लेकिन वो व्यक्ति बहुत दूर चला गया इस दुनिया से। उसका मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, चिंता बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो उतना ही कमाने का सोचें जिसमें आज आनंद ले सकूं। कल को सुरक्षित करने के चक्कर में आज को बिगाड़ लिया तो ऐसे धन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज जो बीत गया वो लौट कर नहीं आने वाला। अभी आपका बच्चा 2 साल या 5 साल या 10 साल का है, जितना समय तुम उसे दे सकते हो, वो जब 30 साल का हो जाएगा तो उतना समय दोगे तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके पास ही नहीं रहेगा। इसलिए जो आज का पहले आनंद लो, वर्तमान में जो जीता है वो सदैव सुखी रहता है। और जीवन में हमें अध्यात्म को जो है ज़रूर लाना चाहिए। थोड़े से हम कितने भी बड़े व्यापारी सही, कितने भी बड़े हम कुछ और सही, लेकिन थोड़े से स्पिरिचुअल रहें, थोड़ा से धर्म से जुड़े रहें, अध्यात्म से जुड़े रहें। सुबह उठकर हम थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें, उससे दिमाग कितना शांत रहता है कि बड़े से बड़ा भी संकट आता है तो हम शांति से उसका निर्णय ले सकते हैं। और दोबारा एक बात दोहराऊँ अपनी कि सुख के पीछे इतना मत भागो, शांति का प्रयास करो। कुछ पैसे जा भी रहे हैं, अगर उससे शांति मिलती है क्षण भर की तो फिर भी आपने फ़ायदे का सौदा कर लिया है। सुख बहुत इकट्ठे किए, शांति सारी चली गई। छोटा घर था बहुत बड़ा हो गया, मेंटेनेंस के लिए शांति चली गई और सब व्यवस्थाओं के लिए। तो जितने में आनंद से जीवन की गाड़ी चले उतनी ही व्यवस्थाओं के पीछे भागें, यही सुख का और शांति का राज है। बहुत सुंदर महाराज जी, एक प्रश्न और है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पाप पुण्य की जो रेस लगी हुई है कि ये कर लें तो पुण्य मिल जाएगा, ये ना करें पाप हो जाएगा, दान करेंगे तो पुण्य ही पुण्य मिलेगा। तो उसका एक लॉजिक और होता है, पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा हम नर्क में जाएंगे। अब नर्क में कौन जाता है? जिस प्रकार से एक तराजू
पुराने टाइम पे तराजू होते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। जी जी तो तराजू के 2 पलड़े होते थे। जी अगर इधर वेट ज़्यादा है तो ये नीचा होगा, और इधर वेट ज़्यादा है तो ये नीचा होगा। यही स्थिति पाप और पुण्य की है। जी पुण्य की संख्या ज़रा सी भी ज़्यादा है तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, ज़रा सी कम रह गई तो नरक में चले जाओगे। जी। आपने कहा नरक में कौन जाना चाहेगा? हम तो स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाना भी किसी समस्या का हल नहीं है। स्वर्ग में गए तो वहाँ क्या हुआ, सुंदर सुंदर अप्सराएं सेवा में लग गई और बहुत लग्जीरियस वातावरण मिल गया, सब सुविधाएं बैठे बैठे मिल रही है। लेकिन कब तक? जब तक अच्छे पुण्यों का बैंक बैलेंस बाकी है। जैसे जैसे सुख भोगोगे, जैसे बढ़िया विदेश घूमने जाओ या बढ़िया 5 स्टार होटल में रुक जाओ तो पैसे खर्च होने लगते हैं, और वो बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म होता है। 3 दिन की पेमेंट जमा कराई तो पूरा स्टाफ सर सर करके सेवा करेगा होटल में। जैसे अमाउंट पूरा होगा, चेकआउट के समय फ़ोन आएगा, सर आपका टाइम हो गया, आप निकल सकते हैं। और फिर भी आप नहीं निकलें तो सिक्योरिटी आकर आपको बाहर कर देगी। वही स्थिति स्वर्ग की है कि जब अच्छे पुण्यों का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा सुख भोग करके, तो फिर पुनर्पि जन्नम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्नी जठरे सैनम, 84 लाख योनि में आ जाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप मनुष्य बनो, कुछ भी और भी आप बन सकते हो। और नरक में जाने से जब यातना हम भोगते हैं तो भी हमारे जो पाप नष्ट होते हैं। स्वर्ग में जाओगे तो पुण्य नष्ट होंगे, नरक में जाओगे तो पाप नष्ट होंगे, फिर आना यहीं पड़ेगा। लेकिन इससे भी ऊपर की एक चीज़ है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जो भगवान के धाम हैं, उनकी प्राप्ति हो। तो उनकी प्राप्ति जभी होगी जब पुण्य और पाप दोनों ही शून्य हो जाएंगे। तो पाप कैसे दूर हो? सत्कर्म करने से। आपने कहा ऐसा करने से ये पुण्य मिलेगा उससे, तो पुण्यों का तो विचार हमें करना ही चाहिए कि दिन में ऐसा कर्म जानकर करो ही मत जिससे पाप मिले। अब लोग बैडमिंटन लेते हैं घर में, चार्ज किया, प्रेस किया, घर में घुमाया, पट 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 आवाज़ आई, क्या किया? इतने मच्छरों को मार दिया। हाँ, अब हम चैन से सोएंगे। इतने लोगों को तुम मारकर आज चैन से सो सकते हो, एक समय आएगा कि तुम इनकी तरह परेशान रहोगे, ये चैन से सोएंगे। चाहे अभी हुआ या मृत्यु के बाद हुआ, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए इन छोटे छोटे पापों से, बड़े पापों से हमें बचना चाहिए। पुण्य ही एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उपस्थित सुखों को भोगने से हमारे पुण्य खत्म होते हैं और सत्कर्म करने से पाप नष्ट होते हैं। दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो वैकुंठ मिलेगा। पता कैसे चले दोनों खत्म हो गए? कि जब सबके प्रति समदृष्टि हो जाए। अभी कैसी दृष्टि है? जो आपकी प्रशंसा करता है, हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो मेरा शुभचिंतक है। जो आपकी सच्चाई आपको बता देता है, ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत गरीब है, ये ऐसा है, ये उस खानदान से। जब सबको एक जैसे देखने लगो कि सब भगवत प्रेमी हैं, सब भगवान के अंश हैं, किसी में कोई फर्क नहीं, ऐसी दृष्टि हो जाए तो समझो दोनों बराबर हो गए और अब हमें भगवान निश्चित मिलेंगे। तो ना तो नरक में जाने का लक्ष्य रखो, ना स्वर्ग में जाने का। एक ही लक्ष्य रखो कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, और इसी परीक्षा को पास करने के लिए भगवान ने हमें मानव बनाया, नहीं तो और किसी योनि में भी जन्म दे सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को तो यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। मैं आपको सच में बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत अपना बिजी स्केड्यूल रहता है, आपका कथाओं में व्यस्त रहते हैं और उससे आपने समय निकाला, आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री राधे। श्री राधे। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आज के इस पॉडकास्ट में हमने माँ भगवती को प्रसन्न करने के बारे में भी जान लिया, स्वर्ग के बारे में भी जान लिया, नर्क के बारे में भी जान लिया। अब ये पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है, डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं इसमें से। इसी के साथ में मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।